ये तय है कि चुनाव हम लड़ेंगे। चुनाव की तैयारी 6 महीना पहले चल रहा था हमारा। गुलाब यादव ऐसे आता तो जिला ऐसे ही गर्म हो जाता है। गुलाब यादव एंट्री हुआ और सरगर्मी बढ़ जाता है, ठंडी में सरगर्मी बढ़ जाता है। अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप, और मिथिला प्रेस की टीम अभी मधुबनी जिला मुख्यालय में है। एक बात अभी आप गौर कर सकते हैं कि मधुबनी जिला में एमएलसी का जो चुनाव है उसको लेकर के राजनीति का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है। ऐसे में इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक और एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली नेता इस क्षेत्र के श्री गुलाब यादव सर हमारे साथ हैं। तो आइए हम सर से कुछ बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर। सर, सबसे पहले मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिला प्रेस का। जी सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। सर, आरजेडी के आप एक बहुत बड़े नेता हैं। क्षेत्र में भी सर जब हमने भ्रमण किया तो कहीं ना कहीं लोगों के जुबान पे जो है सो आपका नाम सर बहुत समय से, पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर भी, पूर्व में भी सर आप सक्रिय राजनीति में रहे हैं, प्रभावी एक क्षेत्र आपका है। तो सर कुछ दिनों पहले 24 तारीख को सर आरजेडी के जो जिला अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में सर कर्पूरी जयंती के मौके पर आरजेडी से सर मेराज आलम एक हैं उम्मीदवार, उनके उम्मीदवारी की सर उनका नाम सर घोषित किया गया था। और वहाँ पर सर आपके जो कुछ समर्थक थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सर विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि पार्टी के ऊपर से आधिकारिक सर कोई घोषणा नहीं हुई है। सर, आरजेडी के आप भी नेता हैं और आरजेडी से ही जिलाध्यक्ष उस समय सर घोषणा कर रहे थे। सबसे पहले इस पर सर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, हमको कोई कॉल नहीं आया कि मीटिंग आरजेडी का है। जी जी। और कोई घोषणा का हमारे पास कोई सूचना नहीं है। सर, एक ये भी खबर आ रही है कि जो आपके जो गुट हैं, गुलाब यादव जो गुट है सर, एक समर्थकों का जो एक गुट है, वहाँ से ये हम लोगों को जानकारी मिली कि सर एमएलसी चुनाव में कहीं ना कहीं आप सक्रिय रूप से सर आ रहे हैं मैदान में। सर, क्या है ये, इस पर कुछ बताएं सर। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि एमएलसी चुनाव लड़ना हमारा पहले से तैयारी हो चुका था। जी सर। और चल भी रहा है। जी जी। और लालू जी से हमको चेयरमैन चुनाव जीतने के बाद अपार मत से जब चेयरमैन जीती है, जी जी, उसके बाद हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोन आए और नेता प्रतिपक्ष से भी बातचीत हुआ। जी सर। तो हमको कहा गया है कि तैयारी कीजिए, आप चुनाव जाकर लड़िए। जी जी। तो हम अपना तैयारी में लगे हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। जी जी। बाकी कौन आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई हमको मतलब नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, फाइनल है। सर, ये कहा जाए जिस तरह सर आप बता रहे हैं कि चुनाव कहीं ना कहीं लड़ना है एमएलसी का, तो सर एक जो ये बात हो रही है कोटे की, आरजेडी कोटे से सर कौन लड़ेगा, तो सर इस पर आप मतलब कि क्या कहेंगे? चूँकि आप आरजेडी के ही सर नेता हैं, वर्तमान में सर आप विधायक भी हैं सर, और उस दिन भी सर हमारे पास सर उसका रिकॉर्ड है, मैं आपको बाद में भी सर दिखा सकता हूँ। आरजेडी के ही बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद है सर। विधायक शमीर महासेठ थे सर, पूर्व विधायक फयाज अहमद थे सर, जिलाध्यक्ष सलोखा के विधानसभा के विधायक भारत भूषण मंडल जी थे सर। ऐसे में मेराज आलम के नाम की घोषणा आरजेडी कोटे से करना, ये सर मैं इस पर आपकी मेन टिप्पणी सर जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, उस दिन कर्पूरी जयंती था, कर्पूरी जी का शहादत मतलब जो है ना दिवस था, उस जयंती पे इस बात सब तो होना ही नहीं चाहिए। जी जी। किसी का घोषणा होता है तो कोई चिट्ठी प्राप्त होता है। जी जी। हम लोग भी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। जी जी। इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी कोई अपना दे नहीं सकते हैं। जी जी। मैं ये तय है कि चुनाव हम लड़ेंगे और तैयारी भी हो चुका है हमारा और चल भी रहा है, मतलब जो कुछ बाकी काम है। जी जी। इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। मैडम चुनाव लड़ेगी, फाइनल हमारा कर चुके हैं और ये वहीं से तय हो चुका था कि मैडम में चुनाव लड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व में। जी जी। और नेता प्रतिपक्ष का हमको कहा गया है। जी जी। इसलिए चुनाव लड़ेंगे और पीछे हटने कोई सवाल नहीं उठता है। तो सर जैसा कि बता रहे हैं कि मैडम जो हैं अंबिका गुलाब यादव वो एमएलसी के लिए प्रत्याशी होंगी। सर, एक सवाल ये भी है कि जो आपके समर्थक हैं सर, और साथ ही सर उस समय में खुटौना प्रखंड के आरजेडी के युवा अध्यक्ष भी थे और भी सर एक दो नेता लोग वहाँ पर उस समय में सर मौजूद थे, उनसे जब हमने बात की थी सर तो वो एक ये बात कह रहे थे मीडिया को कि कहीं ना कहीं कि पार्टी स्तर पर एक जो है सो ये विरोधाभास सर देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज करने की या ऐसी सर कोई बात, आक्रोश सर जता रहे थे। आपके काफ़ी ज़्यादा समर्थक थे वहाँ पर जो इस बात से दुख भी जाहिर कर रहे थे। समर्थक मेरा नहीं था, समर्थक पार्टी के जी जी, आरजेडी के सर समर्थक थे, लेकिन सर यहाँ सर क्षेत्रीय स्तर पर जो आपका नेतृत्व तो यहाँ सर एक चलता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए सर पार्टी को लेकर के ही आपके प्रति भी लोगों के एक भावना है, लोगों के मन सर एक विरोध हो रहा था। ऐसे में उन लोगों के विरोध को, उनके जो उनकी भावनाएं हैं उनको सर कैसे सुरक्षित किया जाए?
देखिए क्या है, मतलब हमको भी सुनने में आया, मैं हकीकत नहीं कहेंगे। जी सर। और वो तो जिस आदमी का नाम आप ले रहे हैं वो तो अभी भी जदयू में था। जी। उनका फोटो भी वायरल हुआ है। जी। और कभी सक्रिय तो रहा नहीं राजनीति में कभी। जी। इसलिए मतलब जो है ना, पार्टी का देखिए चुनाव, ये पार्टी को सिमोल नहीं होता है। जी सर। और कोई भी पार्टी जो कहता है, अधिकृत कर देता है कि मेरा पार्टी है, जी सर। वो चुनाव जीतने के बाद भी जी। वो 15 दिन के अंदर जिसको लेटर समर्थन देगा विधान परिषद में, जी सर। उसको दे सकता है। इसलिए पार्टी को चुनाव ने कोई लेटर ने कोई सिमोल नहीं मिलता है, खाली कहने के लिए वो लेटर दे देते हैं कि मेरा कैंडिडेट हुआ। जी। इसलिए इस पर कोई विशेष इतना कोई बात नहीं है। जी। और हाँ, विरोधभास तो जो है ना, मुझे जदयू को, एनडीए को जिताने के लिए कोई कमजोर कैंडिडेट दे देगा तो वर्कर इस बात के लिए सहमत नहीं है। जी। हमको भी सुनने में आया कि जिला में पूरा विरोध है। जी। वर्कर सब हमारे साथ हैं। जी। और चुनाव लड़ेंगे। जी। और जीतेंगे भी। सर एक मैं और आपसे सवाल सर पूछना चाहूँगा कि सर जैसा कि आपने सर अगर गौर किया हो मीडिया की रिपोर्ट्स पे, तो मधुबनी का जो चुनाव है खास करके ये बहुत चर्चा पे है सर। इसमें कई सारे शब्दों के प्रयोग हुए। एक सर कैंडिडेट हैं जो वो भी एमएलसी की उम्मीदवारी को लेकर के अभी सक्रिय रूप से, सर एक नाम है मेराज आलम मान लीजिए सर, एक सर अभी आप जैसा कि बता ही रहे हैं अभी हम लोग को, सर यहाँ का जो बाज़ार है राजनीतिक सर बाज़ार वो बहुत गर्म है। और सर ऐसे में कहीं ना कहीं जीत को लेकर के सब तो सर अपने अपने लिए कयास लगाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सर जो है गुलाब यादव जी जो है विधायक जी हमारे, वो किस प्रकार के सर तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के, ये क्या सर एक संदेश सर देंगे इसके लिए? देखिए अभी जो है ना, कोई तैयारी करने का काम सोच रहे हैं। जी। और हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। जी। मैक्सिमम मेरा काम हो चुका है। जी सर। और जिला परिषद में भी देख लिए हैं कि हम लेट नहीं रहते हैं, हम शुरू से काम कर, जो मन बना के रखे थे हम चुनाव होने से पहले, जब ये पंचायती राज के चुनाव चालू हुआ था उसी वक्त से मेरा काम चल रहा है। जी। बहुत सारे जनप्रतिनिधि का संपर्क हुआ, बहुत सारे का बातचीत हमेशा चालू रहा। और बहुत सारे जीत के भी आए हुए हैं जो समर्थक में हमारे साथ हैं। जी सर। तैयारी अभी नहीं होता है, एंड टाइम पर तैयारी से नहीं होता है। ये चुनाव की तैयारी 6 महीना पहले चल रहा था हमारा कि चुनाव हमको विधान परिषद लड़ना है। जी। और ये तय हो चुका है। जी। और चुनाव लड़ेंगे भी। जी। अब माहौल जो गर्मा गर्मी, तो गुलाब यादव ऐसे आता है तो जिला ऐसे ही गर्म हो जाता है। तो कौन सा राजनीति में तो गुलाब यादव की एंट्री हुआ और सरगर्मी बढ़ जाता है, ठंडी में सरगर्मी बढ़ जाता है। जी। अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। जी। तो देखिए जैसा कि सर बता रहे हैं कि साहब के आने से ही कहीं ना कहीं सरगर्मी तेज हो जाती है। सर मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, आपने मिथिला प्रेस को समय दिया इतना, उसके लिए तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर मैं आखिरी में सर इतना जानना चाहूँगा, एक सवाल सर पूछूंगा मिथिला प्रेस के माध्यम से, सर कोई एक संदेश जो सर आप अपने तमाम क्षेत्र के जनताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को सर आप देना चाहें? सबसे पहले नए साल के ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जिला वासियों की बधाई देते हैं। जितने जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं उसको भी ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं। और मिथिला प्रेस के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर।